मेरे भाइयों दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत सारे मैसेज आए हैं कि आप कीम साहब कुछ इस बारे में बताएं कि बादी बवासीर या खूनी बवासीर, इसके बारे में कुछ बताएं। तो मेरा जी कोशिश यही होती है कि जो मेरे प्रैक्टिस में हो वो लोगों को बताऊं, लोगों को फ़ायदा हो। जो लोग कहते हैं कि आंतों में सोजिश होती है, मैदे में जलन होती है, पेशाब करते हुए, बड़ा पखाना करते हुए तकलीफ़ होती है, ऐसे लोग जो हमें कहते हैं जी बाज़ टाइम हमें कब्ज़ होती है और जब पेशाब को बैठते हैं और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। बाज़ लोग कहते हैं चलने के वक्त हमें तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। तो और बाज़ लोग मुझे बोलते हैं जी हकीम साहब पेट में जलन जलन रहती है हर वक्त, और बाज़ कहते हैं पेशाब ही नहीं आ रहा, बाज़ कहते हैं पेशाब के साथ पखाने के साथ गोश्त का लोथरा बाहर आ जाता है। बाज़ लोग कहते हैं जैसे कोई कट लगा हो, जब हम पखाने को बैठते हैं तो हमें ऐसे महसूस होता है जैसे कोई कट लगा हो। हकीम साहब इसके लिए कुछ बताएं। मैंने बहुत सोचा, फिर मैंने कहा कि इसके ऊपर तहकीक की जाए। ऐसे लोगों को जो तकलीफ़ में हों, अगर वो इस चीज़ से ठीक हो जाते हैं तो अल्लाह के हुक्म से हमारे निजात के लिए बहुत है। हमारी तो कोशिश यही होती है कि अच्छी से अच्छी चीज़ आप लोगों को बताएं। आप अब इस तरह करें कि पेन कापी ले लें ताकि मैं आपको नुस्खा लिखाऊं। मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि आपका मसला हल हो जाएगा। सबसे पहले नीम के बीज लेने हैं आपने 3 तोले। ये किसी भी पंसार स्टोर से आम मिल जाते हैं, ठीक है। और याद रखें जो चीज़ में मैं लिखा रहा हूँ ना, इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ये रूट्स एंड फूड से बनते हैं। रूट्स एंड फूड की कोई चीज़ भी आपको नुकसान नहीं देगी। इसके ऊपर आपने गौर फिक्र करना है कि बाद लोग कहते हैं ना हकीमी चीज़ें, सही हकीम हो, समझदार हकीम हो, उसकी मेडिसिन में किसी किस्म का साइड इफेक्ट। हाँ, बाज़ लोग बीच में अंग्रेज़ी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, उससे वो नुकसान हो जाता है। लेकिन जो बंदे की मेयार हो, रिस्पेक्ट हो, वो इस तरह के काम नहीं करता। अगर इनसे फ़ायदा नहीं हो रहा ना तो नुकसान नहीं होता, लेकिन फ़ायदा हो जाए। और दूसरी बात ये नहीं है, इन मेडिसिन का कमाल ये है कि जब आप वो क्या कहते हैं इसको, अगर आप इससे ठीक होते हैं ना तो आपको लाइफ टाइम दोबारा मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन मेडिसिन का कमाल ये होता है। ऐसे दूसरी मेडिसिन है उससे आर्जी तौर पर रिलीफ हो भी जाए तो फिर कुछ अरसे के बाद बवासीर फिर हो जाता है, फिर कहते हैं ऑपरेशन करवाएं, ये करवाएं, वो करवाएं, फिर मेडिसिन खाते रहते हैं। लेकिन इन मेडिसिन का ये होगा कि आप जब भी ध्यान में रखें, अगर आपको सेटिंग हो जाती है, ठीक हो जाते हैं, दोबारा नहीं होगा। आपने लिख लिए 3 तोले नीम के बीज मैंने बोले। उसके बाद 3 तोले गंधक आंवला सार। गंधक आंवला सार, एक गंधक होता है डंडा और एक गंधक पाउडर में आता है, एक गंधक आंवला सार होता है जो खाने में इस्तेमाल होता है। 3 तोले, ठीक है। ये क्रिस्टल की तरह होता है गंधक। इसके बाद 50 ग्राम रसौंठ लेना है आपने, 50 ग्राम रसौंठ। उसके बाद 50 ग्राम आप ले लें रेठे। रेठे के ऊपर वाला खोल, बीज का नहीं, ऊपर वाला खोल ले लें। आपने ले लिया। उसके बाद आप ले लें जी तरमीरे के बीज 50 ग्राम। उसके बाद अंजीर आप ले लें 50 ग्राम। उसको खुश्क करना है, अंजीर लेके ना उसको और खुश्क करना है धूप के अंदर ताकि वो सख्त हो जाए, हार्ड हो जाए। 50 ग्राम नहीं बल्कि 100 ग्राम ले लें आप। 50 ग्राम खुश्क होने पे हो जाएगा वो। जब आप ताज़ा लेंगे ना तो वो खुश्क होने के बाद 50 ग्राम हो जाएगा। और तुख्म मूली 50 ग्राम ले लें। इसके बाद आप इस तरह करें ना कि शब्बे ईमानी ये 20 ग्राम हो जाए। ये ना भी मिले तो बाकी चीज़ों से आपका काम हो जाएगा। इन सब चीज़ों को एक जगह पे रख के आपने ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद आप सुबह शाम खाने के बाद आधी आधी चम्मच ले लें।
किसी किस्म की भी बवासीर हो, खूनी हो या बादी हो, कास्टिपेशन वाली हो, गोश्त निकलता हो, मोके हों, खारिश होती हो, सोजिश होती हो, जलन होती हो, ये सब पे काम करेगा। सादा सा नुस्खा है, 150 रुपये में तैयार हो जाता है। लेकिन अगर इससे फ़ायदा होता है तो आप दूसरे लोगों को भी बताएं। तो मुझे अल्लाह से उम्मीद है आपको इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा, इसलिए कि मैंने 1-2 बंदों को दिया है इन दिनों में, इसका रिज़ल्ट भी तो बहुत अच्छा है। फिर मैंने अभी इसे चलाना शुरू कर लिए। तो आप भी एक दफ़ा कोशिश करें, किसी पंसार वाले के पास जाके बना लें। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपका ये मसले हल हो जाएंगे। लेकिन ये उन लोगों के लिए जो बवासीर के मरीज़ हैं, मैदे के मरीज़ वगैरह ये इस्तेमाल ना करें, ठीक है सर। बवासीर के खूनी हो या बादी हो, जिनको डॉक्टर ने ऑपरेशन का बता दिया हो, वो इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल उनको शिफा होगी। आखिर में बात यह है कि आपको किसी किस्म का भी नुस्खा चाहिए हो या किसी किस्म का भी मेडिसिन चाहिए हो या किसी किस्म की भी टोटका चाहिए हो, तो मुझे आप मैसेज कर दिया करें, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है जी। हकीम ज़ाहिद ख़ान, अल जन्नत व खाना, एबटाबाद। वस्सलाम।